Sonam Wangchuk has been booked under the NSA. अरविंद केजरीवाल हैज लॉस्ट हिज एम्पायर और अब वो पंजाब में अपने कागज के किले को बाढ़ और बरसात से बचाने की पॉइंटलेस कोशिश में लगे हैं। रवीश कुमार को यूट्यूब पर व्यूज तो मिल रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी क्रेडिबिलिटी या क्रेडिबल होने का बबल उन्होंने बनाया था वो फूट चुका है। एंडरसन, घंटी लाया हूँ, घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है। इन तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिले हैं। लेकिन क्या सोनम वांगचुक का भी अरविंद केजरीवाल और रवीश कुमार की तरह मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त होना ये साबित करने के लिए काफी है कि वो एक सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट ब्रू करके बड़ी हिंसा भड़काना चाहते थे? इसका जवाब क्या होना चाहिए ये तय करना पुलिस और सीबीआई का काम है, जो लद्दाख हिंसा की जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लीड करने का ना मेरा कोई इरादा है, नॉर डू वी हैव एक्सपर्टीज अनलाइक पीपल जो सुरक्षा एजेंसी को internet.com से ऐसे निर्देश देते दिखाई देते हैं जैसे जांच नहीं क्रिकेट की मैच चल रही हो। नमस्ते, मेरा नाम निर्वा मेहता है और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जिस सब्जेक्ट को सभी लोग सरफेस से छूकर निकल जा रहे हैं, तो पैम्फलेट पर हम उसकी तह तक जाएंगे। सोनम वांगचुक, एज वी ऑल नो, इज अ रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी एंड सो इज अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, नक्सल आइडियोलॉग अरुणा रॉय, कॉमरेड दीपक पांडे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पूरे मैग्सेसे अवार्ड डिबेट डिस्कोर्स में दो बातें हमेशा छूट जाती हैं। पहला तो ये कि इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले अर्ली इंडियंस कौन थे और क्या हमें मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले किसी भारतीय व्यक्ति की अनडिबेटेड हिस्ट्री मिल सकती है। इस बात को एंकर करे कि मैग्सेसे अवार्ड इज बियॉन्ड जस्ट अ ट्रॉफी एंड द प्राइज मनी। और दूसरा ये कि रेमन मैग्सेसे ने क्या क्रांतिकारी काम किया था कि उनके नाम पर अवार्ड शुरू किया गया, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल कि रॉकफेलर फैमिली फंड ने क्यों इसकी शुरुआत की। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं शायद ही आपने पहले सुनी होगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय में सबसे बड़े नाम की चर्चा कभी नहीं हुई। नो, आई एम नॉट टॉक अबाउट विनोबा भावे। उनको तो पहला मैग्सेसे अवार्ड मिला ही था, लेकिन उनके कुछ साल बाद 1965 में जिन्हें ये अवार्ड मिला वो बड़ा नाम था जयप्रकाश नारायण। ये वही जयप्रकाश नारायण हैं जिनकी लीडरशिप में भारत का पहला सबसे बड़ा रिजाइम चेंज मूवमेंट हुआ था। मैं इस आंदोलन के मेरिट की बात नहीं कर रही, हमने इस आंदोलन से क्या हासिल किया और इसका क्या ड्रॉबैक्स रहा, इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रेलेवेंट पॉइंट ये है कि जयप्रकाश नारायण वो पहले नेता थे जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड मिलने के कुछ वर्षों बाद ऐसा रिजाइम चेंज आंदोलन को खड़ा किया था। इस बात को लेकर कोई डिबेट नहीं है कि कांग्रेस सिस्टम और इंदिरा गांधी के डिक्टेटरशिप का अंत होना ही था। उसके लिए जनता के बीच से एक आंदोलन हिंसक नहीं तो डेमोक्रेटिक रूप से जरूर निकलता। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने मैग्सेसे अवार्ड के बाद जिस प्रकार से ये मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया वो इनके डिजाइन के अर्ली ट्रेसेस थे। ध्यान रखने की बात यह है कि जिस समय जेपी को यह अवार्ड मिला था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और तब ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। इस ऑब्वियस फैक्ट को रिट्रेट करने का कारण यह है कि आपको मैग्सेसे अवार्ड के इतिहास, उसके आइडिया और ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करना। 1953 से लेकर 1957 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति हुए थे रेमन मैग्सेसे, जिनके नाम पर ये अवार्ड है। वो इतने महान थे कि उनकी महानता के किस्से को खोजना बहुत ही गंभीर शोध का विषय है। लेकिन उनकी महानता में ये बात फिर भी छुपाई नहीं छुपती कि न्यूली डीकोलोनाइज्ड फिलीपींस के लिए रेमन मैग्सेसे एक यूएस दूत से अधिक और कुछ नहीं थे। आप उन्हें बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के पैरेलल में भी देख सकते हैं, जिन्हें महंगी ब्रांडिंग करके सेल करने का बहुत प्रयास किया गया है। आज मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल उनके नाम पर भी एक अवार्ड बना लिया जाए और फिर यूनुस की असलियत आर्काइव के किसी कोने में दबी रह जाएगी। जैसे हमें रेमन मैग्सेसे की असलियत 1955 में पब्लिश हुए प्रोमिनेंट मैगजीन फिलीपींस फ्री प्रेस से निकाली है। इस आर्टिकल के मुताबिक फिलीपींस के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने वाले क्लैरो मेयो रेक्टो, जिन्होंने मैग्सेसे को नेशनलिस्ट पार्टी में जगह बनाने में अपना समर्थन दिया था, उन्होंने ही बाद में कई तथ्यों के साथ ये आरोप लगाए थे कि रेमन मैग्सेसे अमेरिका की कठपुतली है जो एक तानाशाह बन गया है। इसके अलावा मैग्सेसे पर नॉन क्रिश्चियन नेटिव फिलिपिनियंस पर भी गंभीर अत्याचार के आरोप लगे हैं। जब तक मैग्सेसे जिंदा थे तब तक उनका अमेरिका की कठपुतली होना बस एक आरोप था। लेकिन 1957 में जब प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई तो कुछ ही समय बाद रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने उनके नाम पे मैग्सेसे अवार्ड बनाकर उनकी फंडिंग करके एलिगेशन को सच साबित कर दिया। मैग्सेसे अवार्ड कहने को तो एशिया का नोबेल है जो फिलीपींस से दिया जाता है, लेकिन उसकी पूरी पटकथा अमेरिका से लिखी जाती है। यानी कि फिलीपींस के नाम पर अमेरिका का ये अवार्ड है जो बीच बीच में ऐसे लोगों पर दाव लगाता है जो
ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के अमेरिकन ड्रीम के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैग्सेसे से मिलने वाला हर अवार्ड एक पर्पस के लिए ही होता है, लेकिन अमेरिकन ड्रीम को फर्दर करने का सक्सेस रेट बहुत हाई है और इसके एग्जाम्पल्स हम आपको गिनवा चुके हैं। समय समय पर ऐसे लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है जो डिजायर्ड टाइम पर एक्टिव होकर इंस्टेबिलिटी और एनार्की लाने के लिए काम करेंगे। जैसे कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सोनम वांगचुक एक्टिव हो गए। मैग्सेसे अवार्ड एसेंशियली एक अमेरिकन गिमिक है और पूरी दुनिया के प्रोपेगेंडा वॉर को फंड कर रहे रॉकफेलर फाउंडेशन इस अवार्ड के मालिक है। चलिए अब हम अवार्ड के प्रोसेस पर आते हैं। आखिर किसी को ये अवार्ड कैसे मिलता है? जनरली हम ये जानते हैं कि किसी भी अवार्ड के लिए एक नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, एक सिलेक्शन पैनल होता है और फिर एक अवार्डिंग बॉडी होती है। लेकिन रेमन मैग्सेसे अवार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। इवन इनकी वेबसाइट ये बताती है कि RMAF यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन कॉन्फिडेंशियल नॉमिनेटर से भेजे गए नॉमिनेशन से अपने लॉरिएट चुनती है। RMAF किस आधार पर नॉमिनेशन देता है इस सीक्रेट वेल केप्ट बाय दिस अमेरिकन अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड की सिर्फ फंडिंग अमेरिकन नहीं है, बल्कि उसकी प्रेसिडेंट सुजैन एफएन भी 30 साल तक अमेरिका के फॉर्च्यून 500 रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल में काम करने के बाद फिलीपींस जाकर इस अवार्ड के एजेंडा को लीड कर रही है। अब मैं अवार्ड का एजेंडा किसी बायस पर नहीं बल्कि खुद RMAF को कोट करके बता रही हूँ। RMAF अपनी वेबसाइट में ये बताता है कि वो मैग्सेसे लॉरिएट को अपनी ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट करता है और उन्हें हमेशा सपोर्ट करता है और उनके काम को हमेशा बैकिंग देता है। मतलब मैग्सेसे अवार्ड मिलना एंड गेम नहीं है, एनआरकी का अप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि ये एक रिक्रूटमेंट है। किसी रिक्रूटमेंट में सभी कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते, ये एक नेचुरल रूल है। इसीलिए हर मैग्सेसे अवार्ड विजेता उनके लिए काम करे ये जरूरी नहीं है। कुछ इसे ओवरकम करते हैं और कुछ, जैसा कि मैंने कहा, सही टाइम का वेट करते हैं। जयप्रकाश, जिन्हें लोकनायक भी कहते हैं, उनका आंदोलन जरूर भारत की स्थिति में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उन्हें ये अवार्ड देने वालों के मन में भारत की चिंता नहीं थी। आखिर किसको पता था कि इंदिरा गांधी एक तानाशाह शासक बनने वाली है। लेकिन जेपी से मैग्सेसे ने भारत में अपने रेवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत जरूर की थी। और आज जब सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, तो फिर वही बात अफर्म होती है कि मैग्सेसे एक अवार्ड नहीं बल्कि फिलीपींस को आउटसोर्स किया गया अमेरिकन एजेंडा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सांसें सबसे खतरनाक नहीं होती, देश पर होने वाले हमले सबसे खतरनाक नहीं होते। आंदोलन करने वाले ग्रुप का राजनीति पार्टी बन जाना बुरा तो है, आंदोलन जीवी का नेता बन जाना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है सच को ना देख पाना, समाज सेवक और प्रोपेगेंडिस्ट में फर्क ना कर पाना, जितना बताया जाए वहाँ पर रुक जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे तर्क का मर जाना, सवालों का चुप हो जाना। इसीलिए अपने इंटेलेक्चुअल फैकल्टी का उपयोग करें और जब मैग्सेसे की बात हो तो चर्चा विनोबा भावे और जेपी से शुरू करें। शीशे से साफ सच को स्वीकार करें, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस को गूंथ कर 2 वक्त की डिबेट भी नहीं बनाया जा सकती।